नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, आज सेकेंड फेज का यानी द्वितीय चरण का चुनाव है उत्तर प्रदेश में 55 सीटों पर। उत्तराखंड में 70 सीटों का चुनाव है और गोवा में भी चुनाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि 3 राज्यों में चुनाव है और खास करके उत्तर प्रदेश का जो द्वितीय चरण का चुनाव है 55 सीटों पर। वहां पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि दबा के बसपा के फेवर में वोटिंग हो रही है। न्यूज मिलने तक करीब 30-35% पोलिंग हो चुकी थी। हर जगह से खबरें आ रही थी। ये वे इलाके थे जिन्हें आप कह सकते हैं दलित बहुल, अल्पसंख्यक बहुल, यानी मुस्लिम और दलित का गठजोड़ नजर आ रहा था। और जो गोदी मीडिया है डिक्शनरी के शब्द इस्तेमाल करके अपने आप को ढांढस बंधा रहे थे। कांटे का टक्कर है, उसके बाद MY समीकरण है, बिहार में, यूपी में इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि पिछले चुनाव में MY समीकरण बिहार की विधानसभा में नहीं था, लेकिन मीडिया ने वहां पर भी उछालने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में जहां जहां आप सुने होंगे, देखे होंगे चुनाव से पहले लोगों की रुझान, सहारनपुर, देवबंद इलाके में तमाम जो है मुस्लिम मतदाताओं ने क्लियर संदेश दे दिया था कि हम लोग बसपा के साथ जा रहे हैं। और बसपा को पर्दे पर नहीं लाने के लिए सपा को MY समीकरण कहकर गोदी मीडिया ढांढस बंधा रही है और ये कह रही है कांटे का टक्कर है। बहुत सारे दिग्गजों के इज्जत दांव पे लगे हुए हैं। दांव पे नहीं भाई, वो तो इज्जत अब मिट्टी में मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने वोट भी डाला और बूथ पर से ही बोलते हुए आ रहे थे कि मैं तो हाथी के ऊपर बटन दबा के आया हूं। अब प्रश्न यह उठता है कि गोदी मीडिया देखने के बावजूद भी अगर इस तरह का प्रोपेगेंडा बना रही है, प्रवचन कर रही है, तो हम क्या कहें? क्या EVM में हेरा फेरी है, या EVM में सेटिंग है, या सरकार ने गुप्त रूप से मीडिया को कह रखा है कि आप शोरगुल मचाते रहिए, बाकी कांड तो मैं करूंगा? कहने का तात्पर्य है, जब दिख रहा है कि एक तरफा पोल हो रहा है बसपा की तरफ, तमाम मतदाता बसपा बसपा बोले जा रहे हैं, तो जानबूझकर बसपा का नाम ना लिया जाए और भाजपा सपा किया जाए, ऐसा कुछ सेटिंग तो नहीं है। और हर कोई जानता है कि हिंदू वोट को भाजपा से चिपका दिया जाता है और मुस्लिम वोट को सपा से चिपका दिया जाता है। फिर बसपा को तो दलित वोट मिलना है और दलित मुस्लिम एकता दिख रही है आज प्रत्येक इलाके में। बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर दलित मुस्लिम एकता देखा गया। वो वोट डालने गए, कह के वोट डाला और आने के बाद भी लोगों के बीच कहा मतदाताओं ने कि हमने हाथी पे बटन दबाया है। हर इलाके में बसपा का दबदबा बना हुआ है और मीडिया वाले, जो टीवी चैनल वाले, यहां तक पूछते हैं कि आपने भाजपा को वोट दिया या सपा को। कहने का मतलब यह है कि उनके डिक्शनरी में बसपा तो है ही नहीं, वो बसपा का नाम लेना नहीं चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऑप्शन भी केवल 2 ही क्यों दे रहे हैं? क्या दोनों पार्टियों का मैच फिक्स है या मीडिया इस बात को जानती है? वो ये क्यों नहीं पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया, जो सर्वे कर रहे हैं? और वे ये क्यों पूछते हैं कि आपने भाजपा को दिया या सपा को? यानी बिल्कुल मेडिटेटेड हैं कि हमने ऑप्शन 2 रखना है, भाजपा या सपा। मजबूरी में जो गांव देहात के लोग हैं वो कुछ तो कहेंगे ही, और सपा में आगे बॉल लगा दीजिए तो बसपा हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कई बार ये सर्वे में अपना एक ट्रिक अपनाते हैं, जबकि सारे इलाके में, ये 55 सीटों की बात बता रहा हूं, तमाम इलाकों में बसपा को वोट पड़ रही है, दबा के वोट पड़ रही है। और तो और रुझान देखकर आप खरे खरे आकलन कर लेंगे कि 75-80% मतदाता बसपा के फेवर में जा रहे हैं, सीधे दबा के वोट दे रहे हैं। उनको एक ही निशान याद है। तो फिर ये मीडिया कर्मी केवल 2 ऑप्शन देकर सर्वे करना,
कितनी गलत है। और रही बात ये, अगर कल को ईवीएम फिक्स हुई, चोरी पकड़ी गई, तो इसका जिम्मेदार भी तो दोनों ही पार्टी को भी होना चाहिए। उस वक्त आप उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल को क्यों घसीटेंगे? आपने कई बार सुना होगा, रुपये पैसे की चोरी होती है, गहने की चोरी होती है, जेवरात की चोरियां होती है, घर के सामान की चोरियां होती है। लेकिन हंगामा यह भी सुनने को मिला कि ईवीएम की चोरी हुई और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी से ईवीएम पकड़ी गई। तो क्या यह मैं मान लूं कि जो मीडिया का बोल बच्चन है, जो प्रवचन है, और उधर से ईवीएम की किसी प्रकार की हेरा फेरी होती है? तो कहने का मतलब यह कि भाजपा जो है मुख्य दल है, उसके बाद सपा को रखा गया है, बाकी पार्टियों को गिनती में नहीं लिया जाता है। क्या ये दो ही दल जिम्मेदार होंगे अगर किसी प्रकार के चुनाव में धांधली हुई, जबकि मतदाता बसपा के साथ है, मतदाता अन्य दल के भी साथ हैं, जो वहां के निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उनके साथ भी होते हैं, परंतु ऑप्शन में केवल भाजपा और सपा देकर मीडिया ये साबित कर रही है कि उत्तर प्रदेश में केवल दो ही पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर किसी प्रकार की हेराफेरी हुई तो या तो भाजपा के पक्ष में जाएगा या सपा के पक्ष में जाएगा। ये बहुत बड़ा गेम प्लान है। रही बात ये कि जो ताजा रुझान मैं बता रहा हूं, जो आज के चुनाव का उत्तर प्रदेश का, वहां बसपा के फेवर में वोट जा रहा है और उत्तराखंड में भाजपा साफ हो रही है, साफ पूरी तरह से, यानी वहां कांग्रेस की शासन आएगी, ये साफ दिख रहा है। गोवा के बारे में पूरी तरह से रुझान नहीं आ पाया और हम आपको बिल्कुल ताजा अपडेट्स देते रहेंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।